ऑल राइट, तो आज हम शुरू करने वाले हैं गूगल एड्स। google.com/ads। तो अभी गूगल एड्स के अंदर हम कौन से टाइप के एड्स देखने वाले हैं वो हम पहले पता कर लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। और तब तक मैं बता देता हूँ कौन से एड्स हम लोग कर सकते हैं। ये अपना डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कौन से कैंपेन्स है। न्यू कैंपेन, ये देखो यहाँ पर सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है। ये ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर हम लोग को जो टाइप के एड्स करने वाले हैं हम लोग को सीखना ये है। अपना ऑब्जेक्टिव तो कुछ भी हो सकता है, मैं सेल्स ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लीड्स ऑब्जेक्टिव, ये तो सिर्फ एक ज़रिया है। लेकिन एक्चुअल में हम एड्स कौन से टाइप के एड्स होते हैं, तो ये इतने टाइप के एड्स होते हैं हमारे पास। पहले ये सर्च ऐड। तो सर्च ऐड मतलब क्या होता है कि जैसे मैं गूगल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पर ये देखो ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये तो ये पेड ऐड है, ये सर्च एड्स है। तो इसको हम पेपर क्लिक एड्स भी बोलते हैं। अभी पेपर क्लिक एड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी बार भी हम लोग क्लिक करेंगे तो उतनी बार ये एडवर्टाइज़र को पैसा देना पड़ेगा, जो भाव चल रहा है उस हिसाब से। तो इसके लिए ये पेपर क्लिक एड्स बोलते हैं। और ये सर्च एड्स है। सर्च एड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ सर्च करके जो एड्स आते हैं इसके लिए सर्च एड्स बोलते हैं। दूसरा टाइप का ऐड है ये परफॉर्मेंस है। ये सारे एड्स का मिक्स है। अभी ये डिस्प्ले ऐड, डिस्प्ले ऐड मतलब हम लोग कोई वेबसाइट में जाते हैं तो बैनर वगैरह दिखाई देता है। अभी मेरे वेबसाइट के अंदर भी बैनर्स वगैरह सब दिखाई दिया था। काफ़ी सारे बैनर्स थे। तो वो बैनर्स अभी जैसे मेरे ख्याल से इवेंट्स के अंदर था, इवेंट्स के अंदर और ब्लॉग्स के अंदर है। ये देखो ये बैनर आ गया, ये देखो ये वाला। तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा एड्स बाय गूगल, तो ये गूगल एड्स है। ये वाला भी गूगल एड्स है, ये वाला भी गूगल एड्स है। तो ये सारे बैनर इसको बोलते हैं हम डिस्प्ले एड्स। तो ये डिस्प्ले एड्स है। तो हर एक बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर हमारा ऐड जाता है। फिर ये है शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड मतलब हम लोग यहाँ पर हम लोग कुछ भी सर्च करेंगे। जैसे मुझे परचेज़ करना है डेल का लैपटॉप, तो यहाँ पर मैं डेल लैपटॉप सर्च करूँगा तो ये देखो ये स्पॉन्सर्ड है। तो ये जितने भी ये एड्स है ये सारे पेड एड्स है। तो ये सारे शॉपिंग एड्स है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स है। तो ये सारे देखो यहाँ पर व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पर शॉपिंग के अंदर भी स्पॉन्सर्ड एड्स ये सारे आते हैं यहाँ पर। तो ये सारे एड्स है। तो इस तरीके से हम लोग शॉपिंग एड्स कर सकते हैं। फिर यहाँ हमारे पास है वीडियो ऐड। वीडियो ऐड बताने का ज़रूरत नहीं, आप लोग को ऑलरेडी मालूम है। यूट्यूब के अंदर स्किपेबल एड्स होता है, नॉन स्किपेबल एड्स होता है, तो वो वीडियो एड्स है। और ये डिमांड जनरेशन रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड मोर। पहले ये ऐड का नाम डिस्कवर ऐड था, अभी इसको नाम चेंज करके डिमांड जनरेशन ऐड कर दिया। तो ये हमारा जो ऐड है जीमेल में भी आता है, यूट्यूब में भी बैनर्स वगैरह आते हैं तो उसके अंदर आता है, और डिस्कवर मोर। तो ये सब एड्स अलग अलग जगह पे आते हैं। जीमेल में भी ऐड आता है। अभी हम लोग अगर मैं जीमेल खोलता हूँ तो उसके अंदर पहले दो जो ईमेल जैसे दिखने वाले होते हैं उसको हम लोग वो एड्स होते हैं, तो वो ज़्यादातर प्रमोशन में आते हैं। हम्म, ये देखो यहाँ पर ये ऐड है, ये दोनों। तो ये जीमेल में आते हैं एड्स। तो इस तरीके से हम लोग एड्स कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो ये दोनों एड्स है। अपडेट्स में नहीं रहेगा ये सोशल में और प्रमोशन में, ये दो जगह पर रहता है एड्स। तो ये जीमेल के एड्स, अगर जीमेल में भी अगर एड्स रखना है
तो हम लोग ये वाले एड्स भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के एड्स है हम लोग जो करने वाले हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ये जो ऐड है ये भी गूगल का ही ऐड है, तो इसको ओवरले ऐड बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर एड्स बाय गूगल ऐसा है, तो ये इतना बड़ा ऐड आता है। तो ये है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्च ऐड से, लेकिन उसके पहले हम लोग को यहाँ पर बेसिक चीज़ें कुछ समझनी पड़ेगी जो मैं नोटपैड में समझाऊंगा। अभी एड्स के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला होता है कैंपेन। तो ये कैंपेन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया ये वाले, ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसके अंदर से हमें क्या सिलेक्ट करना है। तो मान लो कि सेल्स सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सेल्स लिखूँगा, तो सेल्स कैंपेन करना है। फिर बाद में उसके बाद में कैंपेन के बाद में आता है ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप्स। तो ये ऐड ग्रुप के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे उसके अंदर हम लोग सबसे पहले बजट सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमारा बजट क्या है, कि अलग अलग टाइप का बजट होता है। तो वो बजट, अभी बजट में भी 2 टाइप का बजट होता है। एक होता है अपना डेली बजट और दूसरा होता है लाइफ टाइम बजट। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी जैसे मान लो कि मैं बोलूँगा कि मुझे ऐड करना है, मुझे पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पैसा जाएगा रोज़ का मैं ऐड करूँगा। मैं 500 रुपया भी ऐड करूँगा रोज़ का, या 1000 रुपया भी मैं रोज़ का ऐड करूँगा, चलेगा। तो वो डेली बजट ऐड यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि मुझे ऐड तो करना है लेकिन मेरे पास एक लिमिटेड बजट है, मे बी 5000, 10,000, 15,000, 50,000 जो भी है। तो वो बोलेंगे कि मेरे पास एक फ़िक्स बजट है, कि मैं बोलूँगा कि भाई 15,000 है मेरे पास ऐड, या 25,000 है। तो वो जो कैंपेन जब हम लोग रन करेंगे ना, उसके अंदर जब बजट का ऑप्शन आएगा ना, उसके अंदर से मैं लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करूँगा और 25,000 ऐड करूँगा। तो उसके अंदर डेली का मगजमारी नहीं होता है। 25,000 एक बार ऐड हो गया तो हो गया। अभी जब भी ऐड शो होते, लोग उसके ऊपर एक्शन लेते, तो धीरे धीरे अपना पैसा ख़त्म होता है। तो जब तक 25,000 ख़त्म नहीं होता है तब तक वो ऐड चलता है, और जैसे 25,000 ख़त्म हो गया अपना ऐड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। तो मतलब हमें मैन्युअली कुछ करने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। तो ये होता है लाइफ टाइम बजट। उसके बाद में हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं। अभी ऑडियंस के अंदर क्या होता है कि हमें किस तरीके के लोग, चलो हम लोग ऑनलाइन ऐड करेंगे, लेकिन अभी नवी मुंबई के अंदर अगर मैंने पूरे नवी मुंबई के अंदर ऐड किया, तो सभी लोग तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं लेने वाले। तो उसके अंदर से मान लो कि स्टूडेंट्स लेंगे, या बिजनेस ओनर्स लेंगे, या जिन्होंने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है वैसे लोग लेंगे। तो मतलब मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन से टाइप के लोग मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खरीद सकते हैं। तो वो ऑडियंस हम लोग ऐड करते हैं। फिर ऑडियंस के अंदर होता है एज, होता है जेंडर, होता है, वो हम सिलेक्ट करते हैं कि भाई अपना जो ऐड है, ये जो ऑडियंस है, कौन से एज से कौन से एज के लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेने का चांसेस है। तो वो ऑडियंस के अंदर हम लोग वो एज और जेंडर वगैरह ऐड करते हैं। फिर बाद में हम लोग हमारा टारगेट लोकेशन हम लोग ऐड करते हैं। मुझे ऐड कहाँ पर करनी है, मुंबई में करनी है, नवी मुंबई में करनी है, पूना में करनी है, अहमदाबाद में करनी है, दिल्ली में करनी है, कहाँ पर करनी है। तो मैं लोकेशन ऐड करूँगा। तो लोकेशन के अंदर भी मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे मैं अपना ऐड कर सकता हूँ सिटी वाइज। तो मैं सिटी में ऐड कर सकता हूँ, जिसके अंदर इंडिया के सारे सिटीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ। फिर बाद में मैं स्टेट से कर सकता हूँ, मैं कोई भी स्टेट ऐड कर सकता हूँ। फिर उसके अंदर मैं कंट्री भी ऐड कर सकता हूँ, मैं कोई भी कंट्री ऐड कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से। और फिर एक और ऑप्शन है जिसके अंदर मैं पिन कोड से भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा मुंबई में ऐड करना है, लेकिन मुंबई में मुझे सब जगह पर नहीं करना है, मुझे सिर्फ अंधेरी में ऐड करना है, दादर में ऐड करना है, कोलाबा में ऐड करना है, 3-4 जगह पे मुझे ऐड करना है। तो मैं वहाँ पर पिन कोड ऐड करूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये पिन कोड ऐड किया है, तो वैसे पिन कोड से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन कैसा है, चौथा ऑप्शन लोकेशन बेस्ड है।
तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरा ये किन के लिए काम का है, सबसे पहले तो कि जिनका ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई जगह पर इंस्टीट्यूट है, एड्रेस है उनका, तो वो बोलेंगे कि मुझे ऐड करना है, लेकिन अभी मे भी चलो बॉम्बे से तो कोई आएगा नहीं यहाँ पर इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए, वो तो वहाँ के इंस्टीट्यूट में जाएगा। तो ये लोग जब ऐड करेंगे वॉक इन वाले, तो बोलेंगे कि भाई 10 किलोमीटर का रेडियस के अंदर मुझे ऐड करना है। तो 10 किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहेंगे सिर्फ उनको ही ऐड जाएगा। अभी 11वें किलोमीटर, 10 किलोमीटर के बाहर 11वें किलोमीटर को ऐड नहीं मिलेगा। तो वैसा ये लोकेशन बेस्ड है, वो पिन सिस्टम है, तो वो हम लोग ये ऐड कर सकते हैं। तो ये सब लोकेशन है। ये सब चीज़ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऐड ग्रुप्स के अंदर ऐड करते हैं, और फिर बाद में फाइनली जाके हम लोग ऐड बनाते हैं। फिर हम लोग कौन सा टाइप का ऐड, जैसे सर्च ऐड है, परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले ऐड है, शॉपिंग ऐड है, तो कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विस हम लोग प्रमोट करने, उसके हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स किया है, तो सेल्स के अंदर इतने ऑप्शन है। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिड्रेशन करूँगा तो मुझे सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिल रहे, मुझे सारे ऑप्शंस नहीं मिल रहे। फिर यहाँ पर मैं ब्रांड अवेयरनेस करूँगा तो मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे। ऐप प्रमोशन करूँगा तो उसके अंदर सिर्फ ऐप प्रमोशन का एक ही ऑप्शन मिल रहा है। लोकल स्टोर विजिट करता हूँ तो उसके अंदर परफॉर्मेंस मैक्स आता है, मतलब जिसके अंदर में ये सारे एड्स, जो एड्स है वो सारे एड्स में कर सकता हूँ। और कैंपेन विदाउट गोल एंड गाइडेंस के अंदर मुझे जो भी सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसा है कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, लेकिन उसके बाद में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के एड्स मैं यहाँ पर रन कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा कैंपेन, एड ग्रुप और एड्स, ये 3 चीज़ मेन है। अभी अगर आपको ये आ गया तो गूगल एड्स के बाद में जब हम लोग फेसबुक एड्स करेंगे तो आपको वो बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स सेम है। अगर आपको फेसबुक एड्स आता है तो आप गूगल एड्स कर सकते हैं, अगर आप गूगल एड्स आता है तो आप फेसबुक एड्स कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी सेम है, उसके अंदर भी कैंपेन्स है। ऐड ग्रुप का नाम वहाँ पर ऐड सेट्स है, और फिर ऐड है, तो वहाँ पर भी 3 चीज़ें हैं, यहाँ पर भी 3 चीज़ें हैं, सब कुछ सेम ही है। उसके अंदर भी कैंपेन सिलेक्ट करते हैं और ये सारी बजट वगैरह ऐड करते हैं, ऑडियंस ऐड करते हैं, लोकेशन ऐड करते हैं, कीवर्ड्स ऐड करते हैं, वो सब चीज़ ऐड करते हैं और फिर बाद में हमारा ऐड क्रिएट करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये हमारा बेसिक चीज़ें है। अभी हम लोग 2-3 ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ कैसे काम में आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग सेल्स का ऐड करते हैं। तो सेल्स का ऐड हम लोग कौन कर सकते हैं, जैसे ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाई फ़ोन और इन स्टोर। मतलब मेरे पास वेबसाइट होना ज़रूरी नहीं है, हम लोग ऐड वेबसाइट पे कर सकते हैं, मोबाइल ऐप पे कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास वेबसाइट या ऐप या ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं है तो मैं बोलूँगा मेरे पास तो सिर्फ फ़ोन है, तो चलो आपको फ़ोन कॉल आएगा, तो फ़ोन कॉल से भी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे कि चलो मुझे फ़ोन कॉल में हमेशा बिज़ी रहता हूँ तो मैं फ़ोन पिकअप नहीं कर सकता हूँ, आपके पास दुकान वगैरह है, ऑफिस है, तो चलो लोग आपके ऑफिस में आएंगे, तो इन स्टोर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन ऐड करके लोगों को ऑफलाइन भेज सकते हैं, तो ये फ़ायदा है इसके अंदर। वैसे तो काफ़ी सारे ऐड्स के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर ख़ास अवेलेबल है क्योंकि ये सेल्स का ऐड है, जहाँ पर लोग जाएंगे कुछ परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ भी बेचना है तो हम लोग सेल्स का ऐड करेंगे। अभी सेल्स के ऐड के अंदर हम लोग कौन सा ऐड सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर ये ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस है। अभी हमें ये समझना है कि सेल्स सिलेक्ट करने के बाद अगर इतने ऑप्शन आते हैं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, मुझे सबसे अच्छा रिज़ल्ट कहाँ पर मिलेगा। तो हम ज़रा सोचेंगे। तो सबसे पहला सर्च ऐड है, तो सर्च ऐड कहाँ पर आएगा, गूगल में आएगा, जहाँ पर लोग कुछ सर्च करेंगे, तो ये सर्च वाला ऐड है। फिर डिस्प्ले ऐड, बहुत सारी वेबसाइट लोग ब्राउज़ करते हैं, वेबसाइट वगैरह पे एड्स आते हैं, तो वहाँ पर वेबसाइट के अंदर, दुनिया भर की वेबसाइट्स के अंदर हमारी एड्स आएगी, तो वो हम लोग कर सकते हैं। फिर अगर शॉपिंग ऐड है तो शॉपिंग के अंदर, क्योंकि हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो शॉपिंग के हम लोग शॉपिंग के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट है तो, सर्विस है तो
शॉपिंग में हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग को दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शॉपिंग ऐड जो है वो फिज़िकल प्रोडक्ट्स के लिए है, वो सर्विसेज के लिए नहीं है। तो फिज़िकल प्रोडक्ट्स मतलब जो डिलीवरी की जा सकती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सर्विसेज को हम ना देख सकते हैं, ये टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। सर्विसेज का मतलब क्या है? जैसे मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो ये ट्रेनिंग को आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं होता है। मतलब मैं दे रहा हूँ और आप ले रहे, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे, तो वो वर्चुअल है, तो वो सर्विस है। फिर मैं वीडियो एड्स भी कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ बेचना है तो। आपने बहुत सारे स्किपेबल एड्स देखा रहेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट के एड्स आते हैं, वीडियो यूट्यूब के अंदर वीडियो एड्स आते हैं, तो वो है कर सकते हैं। फिर हम लोग जीमेल वगैरह में अभी जैसे देखा वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे एड्स है, लेकिन अभी मैं सिलेक्ट करूँगा कि इसमें से सबसे बेस्ट फ़ायदा देने वाला ऐड कौन सा रहेगा मेरे लिए। तो मैं सेल करना चाहता हूँ, और हमने गूगल कीवर्ड प्लानर किया था, बराबर है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर कहाँ गया, हाँ, तो हाँ, हमने सर्च टूल्स, हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर। तो गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर हमने हर एक कीवर्ड ऐड करके हमने देखा कि एक महीने का कितना सर्चेस है, बराबर है। तो हम लोग सबसे बेस्ट ऐड इसके अंदर कौन सा रहेगा? सर्च ऐड। क्यों? क्योंकि आज अगर मुझे कुछ भी परचेस करना है तो मैं कहाँ पर जाऊँगा? मुझे कुछ भी चीज़ ढूंढनी है तो मैं कहाँ पर जाऊँगा? मैं गूगल में जाऊँगा, वहाँ पर मैं सर्च करूँगा, बराबर है। फिर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगा। या तो फिर अगर मुझे मालूम है तो मैं डायरेक्टली अमेज़ॉन पे चला जाऊँगा, वहाँ से मैं परचेज़ कर लूँगा। लेकिन अगर कुछ चीज़ ऐसी है कि वो थोड़ी अलग है, अमेज़ॉन पे मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं गूगल में सर्च करूँगा। तो ज़्यादातर जैसे सर्विसेज वगैरह है, जैसे तो वो तो गूगल में ही लोग सर्च करेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स नियर मी या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी, तो लोग सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैसा भी बचेगा, और यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली वही लोग मिलेंगे जो जिसको मेरा प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए। क्योंकि लोग जाएंगे गूगल में, सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, और वहाँ पर मेरा ऐड आएगा, तो लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये होता है, तो ये एड्स हम लोग कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए है, सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसके अंदर से अगर मैं सर्च के बदले डिस्प्ले ऐड यूज़ किया तो क्या होगा? तो वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर डिपेंड होगा कि हमें रिजल्ट्स कहाँ पर अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग सेल्स ऐड, सर्च ऐड सिलेक्ट करेंगे। सेल्स के अंदर हम लोग सर्च ऐड सिलेक्ट करेंगे। अभी सर्च ऐड सिलेक्ट किया तो वहाँ पर ऑप्शन है कि आपको आपके गोल तक कैसे पहुँचना है। आपके पास क्या है? वेबसाइट विज़िट चाहिए आपको, या फ़ोन कॉल चाहिए, या स्टोर विज़िट चाहिए? स्टोर विज़िट्स ऑफलाइन के लिए। और ऐप डाउनलोड्स, अगर मेरे पास मोबाइल ऐप है तो मैं सोचूंगा कि भाई मोबाइल ऐप्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर से लोग जाएंगे और मेरा कोर्स परचेज़ करेंगे। ठीक है, वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो चीज़ जो है ना, जैसे फ़ोन कॉल और ये अपना स्टोर विज़िट और ऐप डाउनलोड्स, ये दोनों में सेल्स सर्च के अंदर मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर विज़िट और ऐप प्रमोशन का स्पेशल कैटेगरी ऑफ एड्स है, तो वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ये दो नहीं करूँगा। मैं करूँगा तो क्या करूँगा? वेबसाइट सेल सिलेक्ट करूँगा और फ़ोन कॉल सिलेक्ट करूँगा, कि जिन लोगों को फ़ोन करना है वो फ़ोन कर सकते हैं, जिन लोगों को वेबसाइट में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट पे जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मुझे मेरा वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट का यूआरएल ऐड करूँगा। ये हो गया वेबसाइट का यूआरएल, और फिर मुझे फ़ोन नंबर ऐड करना है। ये हो गया मेरा फ़ोन नंबर। अभी मैं यहाँ पर कैंपेन का नाम दूंगा। अभी कैंपेन का नाम देना क्यों ज़रूरी है? उसका रीज़न ये है कि
चलो एक आध दो ऐड मैं करूँगा तो मुझे याद रहेगा कि कौन सा ऐड कौन से प्रोडक्ट के लिए है और कौन सा टाइप का ऐड है। लेकिन अगर मैं 15-20 प्रोडक्ट का ऐड रन कर रहा हूँ या इवन 8-10 प्रोडक्ट रन कर रहा हूँ, ऐड रन कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा ऐड कौन से प्रोडक्ट के लिए और कौन सा टाइप का ऐड है? जैसे वीडियो ऐड है, सेल्स ऐड है, शॉपिंग ऐड है, क्या है मुझे पता नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ पर मुझे एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा। ये लोगों को नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए। मेरे अकाउंट के अंदर जो लिस्ट ऑफ एड्स मैं रन कर रहा हूँ वहाँ पर कैंपेन लिस्ट के अंदर मुझे दिखाई देगा। तो अभी हम लोग सेल्स ऐड कर रहे हैं और सेल्स के अंदर हम लोग सर्च ऐड सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा। वैसे तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 भी लिखेंगे तो चलेगा या ABC लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये हमारे रेफरेंस के लिए। इसके लिए उसको एक पर्टिकुलर नाम देंगे जो आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा सेल्स वाला ऐड हमने कैंपेन सिलेक्ट किया है, उसके अंदर सर्च हमने सिलेक्ट किया है और उसके बाद में मैं लिखूँगा कि भाई ये ऐड मैं किसके लिए कर रहा हूँ, कौन से प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो ये हो गया। तो अभी मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये ऐड जो है मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए रन कर रहा हूँ। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो वो मेरे पास एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कोर्स है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये हो गया। मान लो कि मुझे डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग करना है तो यहाँ पर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग लिखूँगा, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग लिखूँगा या बैचलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिखूँगा। तो इस तरीके से मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा। या सोशल मीडिया लिख रहा हूँ या यूट्यूब मार्केटिंग लिख रहा हूँ, तो ये एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर कैंपेन का नाम होता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपको सिर्फ यही यूज़ करना है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये रहा। तो अगर जब आप 8-10 ऐड या 15-20 ऐड या 40-50 ऐड रन कर रहे हैं, जब आप प्रोफेशनली जब आप कोई कंपनी में काम करेंगे तो आपको 50 ऐड रन करना पड़ेगा, तो आपको याद तो रखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए ये फॉर्मेट सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, ऐसा है। तो ये हो गया। उसके बाद में मैं करूँगा कंटिन्यू। अभी यहाँ पर मुझे कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, यहाँ पर कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑप्शन है, कन्वर्जन वैल्यू है, क्लिक्स है या इम्प्रेशन शेयर है। अभी ये चारों में डिफरेंस क्या है? कन्वर्जन मतलब सेल्स होता है, आपके वेबसाइट के ऊपर लोग कुछ एक्शन लेते हैं। अभी कन्वर्जन का मतलब सिर्फ सेल्स नहीं होता है, कुछ बेचना नहीं होता है। लेकिन जैसे मान लो कि एक विजिटर आता है मेरी वेबसाइट के ऊपर, वो फर्स्ट टाइम आया, उसको मेरी वेबसाइट पसंद आई, उसको मेरे अंदर कोर्स परचेज करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको? पैसा तो बाद में देगा, उसके पहले क्या करेगा वो? ठीक है, चलो ऐड पे क्लिक किया, मेरी वेबसाइट पे गया, लेकिन उसके बाद में उसको मेरा वेबसाइट पसंद है, वो मेरी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आया है, तो और उसको वो प्रोडक्ट परचेज करना है, तो क्या करेगा? क्लिक करेगा। हाँ ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन लेगा, ये इन्फॉर्मेशन ले तो बाकी ठीक है, लेकिन अगर उसको डायरेक्टली परचेज करना है तो सोचो सोचो आपको क्या ज़रूरत है? कार्ड पेमेंट। वो नहीं, पेमेंट तो बहुत बाद में आता है, पेमेंट तो लास्ट ऑप्शन है। आपको कौन सी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो हर एक वेबसाइट पे आपको ज़रूरत पड़ती है? यूजर आईडी पासवर्ड। यस, आपको एक अकाउंट की ज़रूरत है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर। ये मतलब आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक विजिटर आता है मेरी वेबसाइट के ऊपर, वो एक अकाउंट रजिस्टर करता है, वो भी कन्वर्जन है। पहले वो विजिटर था, अभी वो मेरी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया तो वो मेरा कस्टमर बन गया, तो सब्सक्राइबर बन गया। फिर उसने परचेस किया तो कस्टमर बन गया। उसने मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइबर भी हो गया, तो कस्टमर भी हो गया, सब्सक्राइबर भी हो गया। तो ये कुछ भी है वो कन्वर्जन बोलते हैं।
एक वन फेज टू अनदर फेज। फिर अगर वो अलग अलग पेजेस ब्राउज करता है वो भी कन्वर्जन है, क्योंकि वो कन्वर्जन का नाम है पेज व्यू। हाँ, पेज व्यू, वो पेज व्यू भी एक है। फिर एक और ऑप्शन है पेज को स्क्रॉल करना। तो मुझे ये भी पता चलेगा कि उसने कितना पेज स्क्रॉल किया, उसने आधा पेज स्क्रॉल किया या 3/4 पेज स्क्रॉल किया या पूरा पेज स्क्रॉल किया, वो भी मुझे पता चलता है। तो पेज स्क्रॉल भी एक कन्वर्जन है। न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेगा वो भी एक कन्वर्जन है। उसने मेरे वेबसाइट पे ब्लॉग्स देखा, उसने कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं किया लेकिन उसने मेरे वेबसाइट पे ब्लॉग्स देखा और वहाँ पर सोशल मीडिया आइकन्स था, तो उसको वो ब्लॉग पसंद आया, तो उसने मेरा ब्लॉग उसके फेसबुक अकाउंट के अंदर शेयर किया, वो भी एक कन्वर्जन है। तो मतलब कोई भी एक्शन वो कंप्लीट करता है मेरी वेबसाइट के ऊपर, वो कन्वर्जन किया जाता है। लेकिन सेल्स के अंदर, सेल्स ऐड के अंदर कन्वर्जन हम मोस्टली सेल्स को प्रीफर करते हैं। भले बाकी सारे कन्वर्जन होंगे वो हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कन्वर्जन सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं कन्वर्जन वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ तो वैल्यू के अंदर मुझे पता करना पड़े, मुझे वहाँ पर देना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा एक्शन लेता है, कि भाई वो परचेस करता है तो वो एक कन्वर्जन वैल्यू हो गया, वो सब्सक्राइब करता है वो भी एक कन्वर्जन वैल्यू हो गया, फिर वो शेयर करता है मेरा ब्लॉग तो वो भी एक कन्वर्जन हो गया। तो मुझे वैल्यूज़ डिफाइन करने पड़ेंगे, तो वो कन्वर्जन वैल्यू है। तो मेरे लिए कन्वर्जन वैल्यू एट प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कन्वर्जन इम्पॉर्टेंट है, सेल्स इम्पॉर्टेंट है। फिर क्लिक्स, अभी वो विजिटर को मेरा ऐड दिखता है सर्च इंजन पे, वो वहाँ पर क्लिक करेगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वो मेरे वेबसाइट पे पहुँचेगा, लेकिन मुझे सिर्फ उतना पता चलेगा कि मेरे ऐड के ऊपर कितने क्लिक्स आए, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं बोलूँगा चलो 50,000 क्लिक आया, अच्छा मैंने क्या अचीव किया मुझे पता नहीं, तो वो फ़ायदा नहीं है मुझे, मेरे लिए। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि बिडिंग ऑप्शन के अंदर हमको हमेशा कौन सा चीज़ कहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है। तो अभी सेल्स का ऐड है तो मेरे लिए सेल्स इंपॉर्टेंट है, सेल्स मतलब कन्वर्जन, तो यहाँ पर मैं कन्वर्जन सिलेक्ट करूँगा। अभी इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? अभी यहाँ पर हमने ब्लॉग, यहाँ पर हमने इवेंट्स खोला तो मुझे ऐड दिखाई दी, बराबर, तो वो एक इम्प्रेशन हो गया ऐड का, मैंने एक ऐड देखी यहाँ पर, तो ये एक इम्प्रेशन हो गया, ये एक ऐड का इम्प्रेशन हो गया। अभी मैं स्क्रॉल किया तो ये दूसरे ऐड का एक और इम्प्रेशन हुआ, फिर स्क्रॉल किया, चलो 2 ही ऐड है, तो मान लो ये पेज को रिफ़्रेश किया या मैं कोई दूसरे पेज के ऊपर गया, ये तीसरा ऐड आया, तो तीसरा ऐड का इम्प्रेशन हुआ, बराबर। तो ऐसे लोगों के स्क्रीन के ऊपर जो ऐड डिस्प्ले होगा, मतलब लोगों को दिखाई देगा, उसको एक इम्प्रेशन बोलते हैं। अगर वो मेरा 2 ऐड है तो 2 इम्प्रेशन होगा एक पेज के ऊपर। तो इम्प्रेशन, अगर मुझे करोड़ों इम्प्रेशन मिलेंगे तो क्या क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, उसमें से कितना क्लिक हुआ वो इम्पॉर्टेंट है, और क्लिक होने के बाद में वो मेरा वेबसाइट पर जाके कितना सेल्स हुआ वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बराबर है। तो यहाँ पर मेरे लिए इम्प्रेशन भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्लिक्स भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कन्वर्जन वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कन्वर्जन्स। तो यहाँ पर मैंने मेरा फोकस कन्वर्जन के ऊपर है, तो यहाँ पर मैं कन्वर्जन सिलेक्ट करूँगा। अभी ये जो कन्वर्जन है, एक कन्वर्जन होता है, अभी एक पर्सन ने मेरे ऐड को क्लिक किया और मेरा वेबसाइट के ऊपर गया, परचेज़ किया नहीं किया वो अलग बात है। तो ये एक एक्शन के लिए मैं गूगल को कितना पैसा देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। वैसे ऑप्शनल है, अभी ऑप्शनल इसके लिए लिखा है क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कुछ आइडिया भी नहीं है यहाँ पर कि मुझे क्या लिखना है। यहाँ पर मैं 1 रुपया लिखूँ, 2 रुपया लिखूँ, 3 रुपया लिखूँ, क्या लिखूँ, कितना पैसा देना चाहिए, कितना पैसा देना सही होगा। तो ये पता करने के लिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा? कितना पैसा मुझे देना है, हर एक कीवर्ड का वैल्यू है, मैंने बताया था एसईओ के अंदर, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था।
हाँ वही वही, गूगल हाँ। ट्रेंड्स में क्या? नहीं, एक और है वो हाँ अभी हमने डिस्कस किया था। गूगल एनालिटिक्स में। नहीं, गूगल कीवर्ड हाँ, प्लानर। गूगल यस। कीवर्ड प्लानर। तो अभी मैं चलो जाता हूँ यहाँ पर, गूगल कीवर्ड प्लानर इसी का पार्ट है। तो अभी मैं यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर बराबर है। तो ये अभी मैंने चलो गूगल कीवर्ड प्लानर में गया, साइन इन किया और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। अभी ये जो ऐड है इसके अंदर मैं कौन सा चीज़ को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बराबर है। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और मैं सर्च करूँगा। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बराबर है। अभी यहाँ पर ये इसका पैसा कितना है, 32 रुपीज़ 71 पैसा मिनिमम है और 135 रुपीज़ मैक्सिमम है। तो मुझे ये फिगर जो है क्या चाहिए, चार्जर या। तो ये जो फिगर है ये मुझे यूज़ करना है, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना। तो ये मिनिमम मैक्सिमम क्यों है, उसका रीज़न ये है कि हमने अभी सर्च में हमने देखा कि 2-3 ऐड था बराबर है। अगर मैं हाईएस्ट फिगर रखूँगा तो मेरा ऐड हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि जब भी हम लोग हर बार पेज को रिफ़्रेश करते हैं या दूसरी बार मैं सर्च करता हूँ, मैंने विंडो बंद कर दिया, वापस मैंने वही नया विंडो खोल के वापस मैंने वही सर्च किया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो 3 ऐड आए थे वही 3 ऐड आएंगे, दूसरे 3 भी आएंगे, क्योंकि हज़ारों लोग हैं तो सब लोग को चांस मिलेगा। और मुझे ऐड कौन सा दिखाई देगा, मेरे लोकेशन के अंदर जिन लोग ने नवी मुंबई टारगेट किया है या वाशी टारगेट किया है और हम लोग वाशी से सर्च कर रहे, तो वाशी के अंदर वो जितने लोग हैं उसका ऐड मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। अभी वो ऐड चेंज होता रहता है, लेकिन अगर मैं 135 रुपीज़ लिखता हूँ, मतलब मैंने सबसे ज़्यादा पे किया है, तो मेरा ऐड हमेशा टॉप पर रहेगा। बाकी दोनों ऐड या 3-4 ऐड या 5 ऐड जितने ऐड्स आते हैं वो सारे चेंज होते रहेंगे, लेकिन मेरा ऐड हमेशा रहेगा और टॉप पर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक कोई मेरे जितना या मेरे से ज़्यादा कोई ऐड करता है तो उसका ऐड वहाँ पर शफल होता रहेगा। तो हम दोनों का ऐड वहाँ पर आता रहेगा, एक बार उसका आएगा एक बार मेरा आएगा, डिपेंड्स, अगर हम लोग ने सेम यूज़ किया तो एक बार उसका आएगा एक बार मेरा आएगा, तो ऐसा रिफ़्रेश होता रहता है, अगर दोनों का टारगेट लोकेशन सेम है तो वैसा। तो ये जो फिगर है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मिनिमम 32 रुपीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोचूंगा कि 32 रुपीज़ तो यार बहुत ज़्यादा है, एक क्लिक करेगा और मैं 32 रुपीज़ दे दूंगा, बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी गूगल ने तो 32 रुपीज़ बोला है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 रुपया, मैं 2 रुपया भी लिख सकता हूँ, मैं 1 रुपया भी लिख सकता हूँ, ज़्यादा क्या होगा, मेरा ऐड नहीं चलेगा वही ना। लेकिन 5 रुपया मैं रखा तो मेरा ऐड चलेगा। क्यों चलेगा, गूगल ने तो 32 रुपया बोला है, तो 5 रुपये में मेरा ऐड कैसे चलेगा। तो मेरा ऐड वो लोकेशन पे चलेगा जहाँ पर प्राइसिंग कम है, वहाँ जहाँ पर डिमांड कम है, तो वहाँ पर 5 रुपये वाला ऐड वहाँ पर चलेगा। मान लो वाशी के अंदर बहुत सारे लोगों ने बिडिंग किया है, बहुत सारा लोगों ने ऐड किया है, लेकिन खारगर, पनवेल या उल्वे वो साइड के अंदर थोड़ा कंपटीशन कम है, वहाँ पर प्राइसिंग कम रहेगा, तो वहाँ पर 5 रुपये वाला ऐड दिखाई देगा। अलग अलग प्राइसिंग जहाँ पर भी 5 रुपीज़ है वहाँ पर, तो मैं अपना कॉस्ट कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ पर 5 रुपीज़।
अगर मान लो यहाँ पर ये ऑप्शनल लिखा हुआ है तो मैं चलो इसको सिलेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि ऑप्शनल लिखा है, तो क्या होगा, तो मेरे अकाउंट से कितना पैसा कटेगा, मिनिमम 32 रुपया तो कटेगा ही कटेगा। लेकिन कभी प्राइस इंक्रीज हुआ, 50 रुपया हुआ, 100 रुपया हुआ, 125 रुपया हुआ, तो उतना हर एक क्लिक का पैसा कटेगा मेरे अकाउंट से। वो 500 रुपया मैं दिन का यूज़ कर रहा हूँ, वो शायद 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए, वो 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि 500 रुपीज़ पर डे अगर मैं यूज़ करता हूँ और मैं वो ऑप्शनल रखा है, तो गूगल मेरा ऐड, दे विल मेक श्योर कि मेरा ऐड 24 घंटा चले। तो फिर चाहे जो भी अमाउंट हो, वो चाहे 5 रुपया हो या 50 रुपया हो या 500 रुपया हो, मेरा ऐड चलेगा ही चलेगा जब तक मेरे अकाउंट के अंदर पैसा है। तो ये ऑप्शनल के अंदर थोड़ा रिस्की है। एक फ़ायदा ये है कि मुझे 100% रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि गूगल ऐड मेरा चला रहा है, गूगल को मैंने कंट्रोल दिया है। और अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि मेरा बजट में कंट्रोल करता हूँ, मैं अपना बजट कंट्रोल कर सकता हूँ कि भाई मेरा बजट 500 रुपये के अंदर भाई कम से कम 10-20 लीड तो मिलना चाहिए ना, 10-20 एक्शन तो मिलना चाहिए ना। नहीं तो फिर 500 रुपया खर्च करके क्या फ़ायदा, अगर मुझे एक ही लीड मिलता है या एक ही जन कोई एक्शन लेता है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा कि मैं अपना कॉस्ट कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ लिखूँगा। अभी 10 रुपीज़ मैंने लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अकाउंट में से 10 रुपीज़ ही कटेगा जब भी लोग क्लिक करेंगे, नहीं। मैंने पूरा नवी मुंबई सिलेक्ट किया है, वहाँ पर वाशी भी आ गया, उल्वे भी आ गया, वहाँ पर 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया है, तो वहाँ पर मेरा ऐड कंटिन्यूस चलता रहेगा क्योंकि वो बजट के अंदर है। यहाँ पर 7 रुपया है, 8 रुपया है, तो जितने लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो वहाँ से यहाँ का 8 रुपया कटेगा, वहाँ पर 2-3 रुपया चल रहा है तो वहाँ से 2-3 रुपया कटेगा। तो जो भी प्राइसिंग है अलग अलग जगह की प्राइसिंग कटेगी, लेकिन 10 में से 11 रुपया नहीं कटेगा कभी भी। अगर मान लो कि नेरुल के अंदर 12 रुपया चल रहा है तो नेरुल के अंदर वो एरिया के अंदर मेरा ऐड नहीं दिखाई देगा। अगर 10 रुपया है, मैक्सिमम 10 रुपया जहाँ पर भी है, नवी मुंबई जो टारगेट मैंने सिलेक्ट किया है, मेरा टारगेट लोकेशन के अंदर जहाँ पर भी 10 रुपया है, मैक्सिमम 10 रुपये तक मेरा ऐड सब जगह पर दिखाई देगा। तो ये है मेरा कंट्रोल, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल करूँगा। फिर यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू यूज़र्स, तो इसके अंदर थोड़ा क्राइटेरिया है, ये हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमको चाहिए मिनिमम 1000 एक्टिव मेंबर्स इन एटलीस्ट वन नेटवर्क टू हेल्प यू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो हमारे पास मिनिमम 1000 एक्टिव मेंबर्स चाहिए हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मैंने तो रिसेंटली वापस लॉन्च किया है, तो धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि वेबसाइट चालू हुआ है, तो वो टाइम लगेगा। मैं इसका प्रमोशन भी स्टार्ट करूँगा, तो दिवाली के लिए प्रमोशन करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको अनचेक कर दूँगा। ये हो गया, फिर बाद में मैं नेक्स्ट करूँगा। अभी नेक्स्ट करने के बाद में मुझे पूछ रहे कि आपको आपका जो ऐड है वो कौन से नेटवर्क पे चलाना है। तो सर्च नेटवर्क तो बाय डिफ़ॉल्ट है क्योंकि हम लोग सर्च एड्स कर रहे हैं, तो गूगल ऐड के अंदर जब लोग सर्च करेंगे तो मेरा ऐड तो आएगा वहाँ पर, वो सर्च नेटवर्क है। दूसरा डिस्प्ले नेटवर्क, मतलब अगर जितना पैसा चिल्लर बचता है ना सब जगह पर, तो वो चिल्लर में से मेरा ऐड डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर भी मेरा ऐड दिखाई देगा। वैसे डिस्प्ले ऐड नेटवर्क जो है वो महंगा ऐड है, लेकिन हमें यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है कि आप ये ऐड रन कर रहे तो उसमें से जितना पैसा बच रहा है वो पैसा हम डिस्प्ले ऐड के अंदर यूज़ करेंगे, तो वही रेट के अंदर हमको डिस्प्ले ऐड नेटवर्क मिल रहा है। तो हमें फ़ायदा हो रहा है कि भाई हमारा ऐड सर्च में भी आएगा, डिस्प्ले में भी आएगा, तो दोनों हम लोग सिलेक्ट करेंगे। हाँ, आपको पैसा बचाना ही है तो आप डिस्प्ले ऐड नेटवर्क आप बंद कर सकते हैं, आप सिर्फ सर्च नेटवर्क यूज़ करेंगे।
आप बोलेंगे कि जो लोग मेरा प्रोडक्ट या सर्विस सर्च करेंगे उसी को मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो आप सिर्फ सर्च नेटवर्क यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे कि भाई लोग मैंने कोई वेबसाइट सर्च किया और वहाँ पर मेरा ऐड दिखाई देता है और लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है चलो वो चांसेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन चांसेस कम भी है, रेयर भी है। तो लेकिन बचा हुआ पैसे में से अगर वहाँ पर ऐड मिल रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है हमारा लोकेशन, हमारा जो ऐड है वो हमें कहाँ कहाँ दिखाना है। अभी अगर वॉक इन एजुकेट वाशी का इंस्टीट्यूट, ये वाला इंस्टीट्यूट अगर ऐड करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाशी के अंदर ऐड करेगा, बराबर। वो नेरुल में कर सकता है, बेलापुर में भी कर सकता है। बेलापुर में इसके लिए नहीं कर सकता है क्योंकि बेलापुर से पनवेल नज़दीक है, तो पनवेल खांडेश्वर में भी एक इंस्टीट्यूट है, तो चांसेस कम है कि बेलापुर से लोग यहाँ पर आएंगे। तो वाशी है, सानपाड़ा है, जूही नगर है, तो वो सब नज़दीक नज़दीक है, तो लोग आ सकते हैं। तो टारगेट लोकेशन मुझे डिफ़ाइन करना है कि मुझे मेरा ऐड कहाँ पर दिखाना है, वाशी में दिखाना है या पूरे नवी मुंबई में दिखाना है, या जैसे यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया था सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, लोकेशन बेस्ड। तो ये लोग अपना एरिया के हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी अगर मैं मेरी बात करूं, मेरा तो ऑनलाइन लेक्चर्स है, तो मैं वो चाहे खारघर से हो या वाशी से हो या बॉम्बे से हो या पूना से हो या बेंगलोर से हो या अमेरिका से हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको ऑनलाइन ही बैठना है ना, उसके घर पे बैठना है, मुझे मेरे घर पे बैठना है। ऑनलाइन हम लोग करेंगे तो ऑनलाइन सारी दुनिया में हम लोग कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं कोई भी जगह सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं मान लो ठीक है, मैं जितना ज़्यादा जगह यूज़ करूँगा उसके लिए मुझे पैसा भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन चलो मैं सिलेक्ट करूँगा, मुंबई सिलेक्ट करूँगा, नवी मुंबई सिलेक्ट करूँगा, पुणे सिलेक्ट करूँगा, बेंगलोर सिलेक्ट करूँगा, अहमदाबाद सिलेक्ट करूँगा, 3-4 सिटी में सिलेक्ट करके मैं ऐड कर दूँगा। लेकिन अगर फिज़िकल लोकेशन ऑफिस वाला लोकेशन है तो वो सब जगह पर नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल वो प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। प्रोडक्ट वाला कर सकता है अगेन, क्योंकि प्रोडक्ट को तो कुरियर से डिलीवरी करना है तो वो ऑल ओवर इंडिया कर सकता है। सर्विस वाला नहीं कर सकता है, सर्विस वाले को सर्विस देना पड़ता है, तो वो मुंबई, नवी मुंबई के अंदर वो दे सकता है सर्विस, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो। तो मैं यहाँ पर फिर भी सिलेक्ट करूँगा लोकेशन, एंटर लोकेशन, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा मुंबई। तो यहाँ पर मैंने मुंबई सिलेक्ट कर दिया। अभी मान लो कि मुझे पूरे मुंबई में नहीं करना है, मुझे सिर्फ अंधेरी में करना है, तो मैं क्या करूँगा, 4007 नहीं 400059, ये अंधेरी का पिन कोड है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर मेरा ऐड दिखाई देगा। फिर मैं बोलूँगा पूरे नवी मुंबई में नहीं करना है, सिर्फ वाशी में करना है, तो यहाँ पर मैं वाशी का पिन कोड ऐड कर दूँगा 400703। तो ये हो गया, ये 2 पिन कोड हो गया। फिर मैं बोलूँगा कि मुझे पुणे में करना है, तो मैं पूना ऐड कर दूँगा यहाँ पर। फिर अगर मुझे पूरा स्टेट करना है तो चलो मैंने बोला कि चलो मैं गुजरात पूरा ऐड कर देता हूँ। फिर अगर कंट्री ऐड करना है तो यहाँ पर कंट्री भी ऐड कर सकता हूँ, तो इस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। फिर जो मैंने लोकेशन बेस बोला था ना कि अभी जैसे ये इंस्टीट्यूट है तो 10 किलोमीटर का रेंज के अंदर वो ऐड करेगा, तो यहाँ पर ये एडवांस सर्च है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मैप आएगा, बराबर है। अभी ये फ़िलहाल मेरे सारे रिलेटेड एड्स है, ये लोकेशन है। अभी मैं रेडियस सिलेक्ट करूँगा, ये रेडियस के अंदर अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, मेरा नाम ऐड करता हूँ, क्या हो गया भाई, अच्छा यहाँ पर ये नहीं आएगा।
मेरा नाम आ गया, मैंने टाइप किया, यहाँ पर गूगल के अंदर मेरा नाम आ गया, ये वाला सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये लोकेशन है, रेडियस। अभी यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने का रेडियस दूंगा, 10 किलोमीटर का रेडियस दूंगा। यहाँ पर माइल से इसको मैं किलोमीटर कर दूंगा, तो 10 किलोमीटर का रेंज के अंदर मेरा ऐड जाएगा, उसके बाहर ऐड नहीं जाएगा। हाँ, ये अभी ये सब जगह पर मैंने सिलेक्ट किया है तो ये सब जगह पर ऐड जाएगा और ये वाला जगह पर भी मेरा ऐड जाएगा। तो इस तरीके से इसको सेव कर दिया तो ये वाला ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं रेडियस वाला, अगर फिज़िकल लोकेशन है तो मैं ये वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमने ये सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद में लोकेशन ऑप्शंस, तो इसके अंदर दो ऑप्शन है। बाई चांस हम लोग इसके अंदर जो रिकमेंडेड है उसी को सिलेक्ट करना है, इसके अंदर इसके अलावा हमने उनको दूसरा सिलेक्ट नहीं करना है। अभी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, मतलब पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। इसका मतलब क्या है, अभी हमने लोकेशन कितना कौन सा दिया है, अंधेरी, वाशी, गुजरात और पुणे, ये सब जगह पर जितने लोग रह रहे हैं उसमें से मैं जो भी ऑडियंस में सिलेक्ट करूंगा, अभी डेमोग्राफीज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन आएगा, ये जो ऑडियंसेस मैं सिलेक्ट करूंगा वो सारे ऑडियंसेस ये लोकेशन में जो लोग रहते हैं उनको मेरा ऐड जाएगा। प्लस अगर मेरे सिलेक्टेड ऑडियंस कोई बाहर के सिटी से, मतलब ये लोकेशन के बाहर से इसमें से कोई भी लोकेशन में आते हैं तो उनको भी ऐड दिखाई देगा। और अगर कोई बंदा दिल्ली में बैठा है लेकिन वो सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, तो उसको भी मेरा ऐड दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने दिल्ली तो ऐड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, उसने मेरा ऐड अभी मान लो कि वो मुंबई शिफ्ट हो रहा है और नवी मुंबई शिफ्ट हो रहा है और उसको डिजिटल मार्केटिंग करना है, सबसे पहले आके सबसे पहले वही करना है, तो वो पहले सर्च करके रखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वाशी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नवी मुंबई, तो देखेगा कि भाई कितना इंस्टीट्यूट्स है, तो वहाँ पर भी मेरा ऐड आएगा, उन लोग को भी मेरा ऐड आएगा। अभी यहाँ पर क्या है, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, मतलब जो लोग, अगर मान लो कि इसमें से मैंने सिर्फ नवी मुंबई रखा है, मान लो कि ये इतना कंफ्यूजन नहीं करते, मान लो यहाँ पर मैं सिर्फ नवी मुंबई लिखता हूँ, तो अभी मुंबई से कोई नवी मुंबई में आता है तो उसको मेरा ऐड जाएगा, उसको भी मेरा ऐड दिखाई देगा, क्योंकि वो इज़ रेगुलरली विजिटिंग, वो नौकरी के लिए आता है, या मुंबई से, नवी मुंबई से मुंबई वाला जाता है, तो अगर मैंने मुंबई सिलेक्ट किया रहेगा तो वहाँ उसको भी मेरा ऐड जाएगा, क्योंकि वो रोज़ जाता है, रेगुलरली जाता है। और तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं और जो लोग रेगुलरली आते जाते रहते हैं उनको मेरा ऐड देगा। तो दूसरे ऑप्शन के अंदर वो टारगेटेड लोकेशन वाला जो दिल्ली में बैठा है या बैंगलोर में बैठा है उसको मेरा ऐड नहीं जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन बेस्ट है, इसके लिए गूगल ने वहाँ पर रिकमेंडेड लिखा है, तो ये ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूँगा। कोई भी ऐड के अंदर लोकेशन ऑप्शन को टच ही नहीं करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड रहता है। अभी मेरा जो ऐड है वो कौन से लैंग्वेज बोलने वाले कस्टमर को मेरा ऐड जाएगा, तो अभी यहाँ पर इंग्लिश है तो जो लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं उसको जाएगा। तो लेकिन मैं बोलूँगा कि भाई मेरा ऐड तो कोई भी कर सकता है, भाई जो घर पे गुजराती बोलता है वो भी कर सकता है, घर पे मराठी बोलता है वो भी कर सकता है, बंगाली बोल रहा है उसको वो भी कर सकता है, तो मुझे ऑल लैंग्वेजेस चाहिए, तो इसको मैं कर दूंगा क्रॉस, यहाँ पर आ जाएगा ऑल लैंग्वेजेस, मेरा काम ख़त्म। अभी चाहे वो पर्सन कोई भी लैंग्वेज बोले, मेरा ऐड उस तक पहुँचेगा, वैसा ये हो गया। उसके बाद में मेरा यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट, इसके अंदर मतलब होता है मुझे यहाँ पर अभी मेरा ऑडियंस सिलेक्ट करना है कि कौन से टाइप के ऑडियंस मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेने का चांस है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, सर्च करने का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कॉलेज, तो यहाँ पर अगर कॉलेज का कुछ रहेगा तो आएगा उसके रिलेटेड। तो ये देखो करंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स,
तो ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। फिर पेरेंट्स ऑफ ग्रेड स्कूलर 6 to 12 ईयर्स, ये लोग नहीं करेंगे। हाई स्कूल ग्रेजुएट यस, तो जिन लोग ने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है, जिन लोग ने बैचलर्स डिग्री किया है, जिन लोग ने कोई एडवांस डिग्री किया है, जो लोग एजुकेशन सेक्टर से है वो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी को नहीं करूँगा, एजुकेशन फील्ड को सिलेक्ट करूँगा, बिजनेस एजुकेशन को मैं सिलेक्ट करूँगा। सेकेंडरी एजुकेशन नहीं, स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स ठीक है, मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। एजुकेशनल रिसोर्सेज सेकेंडरी स्कूल नहीं, ये नहीं। स्कूल सप्लाईज, टेक्नोलॉजी एजुकेशन ठीक है। कॉस्मेटोलॉजी एजुकेशन नहीं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नहीं। तो इसमें से ये कोई भी मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे रिलेटेड ऑडियंस नहीं है, इसमें से कोई ये लेगा नहीं। तो इस तरीके से मैं सर्च कर सकता हूँ। अभी मान लो कि मुझे सर्च मालूम ही नहीं है कि भाई मुझे यहाँ पर, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो मुझे सर्च क्या करना है। ऑडियंस लिखा हुआ है लेकिन मैं क्या सर्च करूँगा यहाँ पर, मुझे पता ही नहीं है। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ब्राउज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पर 5 कैटेगरी मिलेगी कि वो कौन लोग हैं, उनका इंटरेस्ट और हैबिट्स क्या है, वो लोग इंटरनेट के ऊपर क्या एक्टिवली रिसर्च और प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोग ने मेरे साथ में कभी कोई इंटरेक्शन हुआ है मेरे बिज़नेस के साथ में, या मतलब मेरा ऐप यूज़ किया है, या कभी मेरे वेबसाइट को ब्राउज़ किया है, या ऐसा कुछ भी, या मेरे वेबसाइट से कभी कोई कोर्स परचेज़ किया है। तो वो लोग, या तो फिर कंबाइंड ऑडियंस, ये सारे में से कंबाइंड ऑडियंस। तो चलो सबसे पहला देखते हैं यहाँ पर वो कौन लोग हैं, डिटेल डेमोग्राफी, हु दे आर। तो यहाँ पर पेरेंटल स्टेटस, तो पेरेंट्स, तो यहाँ पर पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट 0 to 1 ईयर्स। अभी मान लीजिए कि अगर आपके पास आप कोई बेबी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो 0 to 1 ईयर्स के पेरेंट्स को लगेगा, उसने 0 to 1 ईयर्स उनके पास उतने बड़े किड्स हैं 0 to 1 ईयर्स ओल्ड, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 to 3 ईयर्स ओल्ड के रिलेटेड आपके पास कुछ भी है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्कूल जाने वाले, मतलब मान लो आप स्टेशनरी सेल कर रहे हैं, बुक सेल कर रहे हैं, तो आप ये प्री स्कूलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ टॉयज़ वगैरह है वो आप इन लोग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे पेरेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए कोई भी काम के नहीं है क्योंकि 13 to 17 वाले भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं करेंगे। मार्शल स्टेटस, कोई सिंगल है या इन रिलेशनशिप है या शादीशुदा है, भाई मुझे उससे क्या लेना रहना। भाई आपने शादी किया है नहीं किया उसको क्या मतलब है, भाई आपको इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आप आओ उसी को। तो मैं करने के लिए मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन, तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक सिलेक्ट किया था सर्च में से, करंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, बराबर है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन उसने क्या ऑलरेडी किया हुआ है। तो जैसे हाई स्कूल ग्रेजुएट है, बैचलर्स डिग्री है, एडवांस डिग्री है, वो भी हमने सर्च में से किया था, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ये सारे मेरा ऑडियंस है, जो भी मैंने सिलेक्ट किया ये यहाँ पर आ जाएंगे। फिर होम ओनरशिप स्टेटस, तो होम ओनर्स और रेंटर्स, तो जिसके पास ऑलरेडी घर है उसको अगर मैं कुछ बेचना चाहता हूँ तो उसको मैं बेच सकता हूँ, या जो लोग रेंट पे रहते हैं जैसे बिल्डर्स है वो ऐड कर सकते हैं कि भाई सब लोग को एक सपना होता है कि भाई अपना खुद का घर हो, तो जो लोग भाड़े पे रहते हैं उनको ऐड दिखाएंगे कि भाई ये हमारा नया प्रोजेक्ट है ये जगह पे, तो वो उनको इंटरेस्ट आएगा उसमें से शायद वो ले सकते हैं। तो रेंट पे रहते हैं उन लोग को ऐड बेच सकते हैं, तो ये मेरे काम का नहीं है फ़िलहाल। एम्प्लॉयमेंट, कंपनी का साइज़, कि भाई छोटा कंपनी है, मीडियम कंपनी है, बड़ा कंपनी है, तो यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सब कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर और कौन सा इंडस्ट्री है जो मेरा सर्विस लेगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री ये लेगा खास। फिर बाद में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लेगा, जैसे होटल्स वगैरह है तो वो सब हॉस्पिटैलिटी। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ठीक है वो तो लेगा ही।
तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये सब मैंने सिलेक्ट किया, हु दे आर, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी नेक्स्ट कैटेगरी, उनका इंटरेस्ट एंड हैबिट्स क्या है। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये पाँचों पाँच में से सिलेक्ट करना है। मैंने इसमें से मेरा ऑडियंस मिल गया तो ठीक है, अगर इसमें से नहीं मिला तो दूसरा देखूंगा, अगर दोनों में है तो दोनों सिलेक्ट करूंगा, तीन है तो तीनों में से कुछ मैं सिलेक्ट करूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक में से भी मैं कर सकता हूँ और सब में से भी मैं कर सकता हूँ। तो ये सेकेंड वाला। बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो वो मेरे काम का नहीं है। बैंक्स ऑनलाइन, वो भी मेरे काम का नहीं है। होम एंड गार्डन नहीं है। लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़ मेरे काम का नहीं है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर नहीं, यहाँ पर भी नहीं। न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स भी नहीं। शॉपर्स, बार्गेन हंटर्स, लग्जरी शॉपर्स, शॉपिंग एंथुसियास्टिक, वैल्यू शॉपर्स, ये भी नहीं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये भी मेरे काम का नहीं है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एंथुसियास्टिक, मोबाइल एंथुसियास्टिक, ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। टेक्नोफिल्स के अंदर क्लाउड सर्विस यूज़र्स, हाई एंड कंप्यूटर, होम ऑटोमेशन, ठीक है। इसके अंदर ये वाला सिलेक्ट कर सकता हूँ एक। ट्रैवल के अंदर बिजनेस ट्रैवलर्स, बिजनेस बफ्स, ट्रैवल बफ्स। नहीं, इसमें से भी कुछ नहीं। व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें से कुछ है क्या काम का। ऑटो एंथुसियास्टिक, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, ये बस इसमें से इतना ही हो गया बस अपना। बैक जाओ, तीसरा सिलेक्ट करो, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग एंड प्लानिंग। तो एपरल्स एंड एक्सेसरीज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ऑटोज़ एंड व्हीकल्स, बेबी चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो मतलब सोचो, अभी इसमें से हमने अभी तक जितना देखा उसमें से कोई भी कैटेगरी का आपके रिलेटेड है तो आप ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर बिजनेस सर्विसेज के अंदर क्या है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। फिर बिजनेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, अप टिल सम एक्सटेंड। कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स नहीं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी नहीं। डेटिंग सर्विसेज, ठीक है, करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। बट क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर यंगस्टर्स रहेंगे, इसके लिए वो सिलेक्ट कर दिया मैंने। रिलेटेड कैटेगरी भी रहेगा तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चरल जॉब, कैरियर काउंसलिंग, क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, एजुकेशन जॉब्स, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजमेंट जॉब्स। क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि मान लो कि वो अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग वाला भी कर सकता है। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर जॉब्स, गवर्नमेंट वाला तो नहीं करेगा, उसको गवर्नमेंट जॉब मिला तो भूल जाओ। हेल्थ एंड मेडिकल जॉब्स, आईटी एंड टेक्नोलॉजी जॉब्स, इंटर्नशिप्स, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस। तो मतलब अगर मेरा वेबसाइट विजिटर्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, किन्होंने ऑलरेडी परचेज किया है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरा कोई ऐप यूज़ किया है तो उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। या यूट्यूब यूज़र्स जो है, यूट्यूब यूज़र लिस्ट, तो ये मेरा यूट्यूब यूज़र लिस्ट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ को मैं टारगेट कर सकता हूँ। और फिर बाद में कंबाइंड ऑडियंस, तो कंबाइंड ऑडियंस में सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सब मिक्स, ये सब मिक्स ऑडियंसेस को ये कर सकता हूँ। तो ये मेरा ऑडियंस सिलेक्शन हो चुका। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, टारगेटिंग सेटिंग्स फॉर दिस कैंपेन। टारगेटिंग, नैरो डाउन द रीच। नैरो डाउन मतलब इसमें से और छाटो और नैरो डाउन करो तो मेरा ऑडियंस कम हो जाएगा, तो वो ऑप्शन मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर अगेन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करूँगा जो रिकमेंडेड है, डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन, तो वो नैरो डाउन नहीं करना है, तो ये ऑब्जर्वेशन ही रखना है। फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है ब्रॉड मैच
तो यहाँ पर यूज़ कीवर्ड मैच और यूज़ ब्रॉड मैच कीवर्ड्स फॉर योर एंटायर कैंपेन। ब्रॉड मैच मतलब कैसा, ये कोई कीवर्ड है, उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उसका एक कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं हो सकता। अभी जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ड ही ले लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या वो सर्विस देने वाला है या कोर्स देने वाला है या क्या करने वाला है, तो वो ब्रॉड रेंज हो गया ना। तो ब्रॉड रेंज में सिलेक्ट करूँगा या कीवर्ड मैच टाइप यूज़ करूँगा, तो मैं कीवर्ड मैच टाइप यूज़ करूँगा क्योंकि वो नैरो डाउन करेगा और मतलब वो एग्जैक्ट कीवर्ड को मैच करेगा जो लोग सर्च करते हैं। फिर बाद में मोर सेटिंग्स के अंदर आता है मेरा यहाँ पर ऐड रोटेशन। मैं जो अपना ऐड चला रहा हूँ वो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग रिजल्ट्स और डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली। मतलब मेरा ऐड जो है पहले ऑप्शन के अंदर गूगल ऑप्टिमाइज करेगा, वो एक ऐड में से मल्टीपल एड्स बनाएगा और उसमें से जो बेस्ट दो तीन ऐड जो है वो अच्छा चलने वाला रहेगा तो वो एड्स को चलाएगा, बाकी दो ऐड को बंद कर देगा, तो वो फ़ायदा है। अगर मैं बोलूँगा कि नहीं सारे एड्स रन करने हैं तो डू नॉट ऑप्टिमाइज 24 घंटा मेरा ऐड चलाओ, तो ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर मेरा पैसा ज़्यादा जाएगा क्योंकि जो ऐड परफॉर्म कर रहे हो उसका तो पैसा जा रहा है, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा है, जहाँ से मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है लेकिन वो ऐड रन हो रहा है, इसके लिए मैं उसका पैसा दे रहा हूँ, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं सबसे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, वो हो गया। उसके बाद में मोर सेटिंग्स के अंदर आएगा मुझे मेरा ऐड कब से लेके कब तक चलाना है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा मुझे आज 7 नवंबर है तो मैं बोलूँगा कि भाई कल से मेरा ऐड चालू करना है। और यहाँ पर एंड डेट के अंदर दो ऑप्शन है, एक नन मतलब मेरा ऐड कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे मैंने बोला डेली बजट होता है कि भाई मेरा ऐड कंटिन्यूसली चलना चाहिए, मैं पैसा डालता रहूँगा लेकिन मेरा ऐड कंटिन्यूसली चलना चाहिए। अगर मान लो चलो मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का 35,000 ले रहा हूँ, मैं एड्स कर रहा हूँ, हर हफ्ते मुझे एक एडमिशन मिल रहा है और मैं दिन का 500 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, तो मेरा हफ्ते का कितना पैसा हो गया, 500 में स्पेंड कर रहा हूँ। 7 दिन के लिए मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ, 3,500 बराबर है। एक दिन का 500 तो 7 दिन का 3,500, 3,500 मैं खर्चा कर रहा हूँ एक हफ्ते का, और एक हफ्ते के अंदर मुझे एक एडमिशन मिलता है तो उसका फ़ीस 35,000 3,500 खर्च करने के बाद में अगर मुझे 35,000 मिल रहा है तो कौन बेवकूफ़ ना बोलेगा। तो मैं बोलूँगा ना मेरा ऐड चलाते रहो, हर हफ्ते मुझे एक एडमिशन मिलेगा, मैं 3,500 दूंगा और मुझे 35,000 का एडमिशन मिलेगा, फिर भी 32,500 का मेरा 32,000 नहीं 31,500 का मेरा फ़ायदा है उसके अंदर। तो मैं एंड डेट सिलेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन एंड डेट कभी सिलेक्ट करना है, अगर आपको कोई लिमिटेड पीरियड के लिए रन करना है, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप एंड डेट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जैसे मान लो कि मेरा कोई इवेंट है, मैं लोगों को बुला रहा हूँ और मेरे डिजिटल मार्केटिंग इवेंट के लिए, जो मान लो कि मेरा इवेंट अभी 18 नवंबर को है बराबर है, तो मैं कल से प्रमोट करना चालू करूँगा, 10 दिन प्रमोट करूँगा, 9 दिन प्रमोट करूँगा। अभी मेरा इवेंट 18 तारीख को है तो यहाँ पर मैं प्रमोशन करूँगा 17 नवंबर तक। अभी मैं 19 नवंबर 20 नवंबर को प्रमोट करके मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, 18 तारीख को तो मेरा इवेंट ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद में जो ख़त्म हो गया उसका प्रमोशन करके तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। ये तो ऐसी बात हो गई, मैंने पिक्चर गया देखने के लिए थिएटर में, टिकट लेके ख़त्म हो गया, वो टिकट कुछ काम का है
नहीं ना, फेंकना पड़ेगा ना, तो वहाँ पर मुझे मेरा एडवर्टाइजिंग स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं 18 तारीख को भी नहीं, मैं 17 तारीख रात तक मेरा ऐड चलेगा, क्योंकि 18 को मेरा इवेंट है। तो मैं ये 7-8 दिन 8 दिन मैं प्रमोट करूँगा, 9 दिन प्रमोट करूँगा। तो वहाँ पर मैं एंड डेट देना ज़रूरी है। तो ऐसा इवेंट बेस्ड रहेगा तो ये कर सकते हैं, कुछ टाइम बेस्ड रहेगा तो वहाँ पर मैं कर सकता हूँ ऐसा। फिर आता है यहाँ पर शेड्यूल। अभी यहाँ से यहाँ तक मुझे मेरा ऐड चलाना है, इतना 9 दिन मुझे मेरा ऐड चलाना है। लेकिन कौन से टाइम से कौन से टाइम तक और कौन से दिन पे आपको ऐड चलाना है? आपको सातों दिन 24 घंटा ऐड चलाना है तो आप ये डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि भाई मुझे मेरा ऐड मंडे टू फ्राइडे जो है सवेरे 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ऐड चलानी है तो चलेगा। और वीकेंड्स के ऊपर सैटरडे संडे लोगों को छुट्टी है, मैं बोलूँगा 24 घंटा मेरा ऐड चलाओ। तो इस तरीके से मैं शेड्यूल कर सकता हूँ। एक दिन के अंदर भी मैं मल्टीपल शेड्यूल कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने ऐड किया और यहाँ पर मैंने मंडे सिलेक्ट किया, मंडे को सवेरे 9 बजे से लेके 12 बजे तक मेरा दुकान खुला रहेगा तो तब तक मेरा ऐड चलेगा। फिर बाद में 12 से 1 बजे तक लंच है तो मैं चलो 2 बजे से ऐड चालू करूँगा, 2 बजे से लेके रात को जब तक दुकान बंद होता है तब तक मैं ऐड चलाऊँगा। तो वैसा भी एक दिन के अंदर मल्टीपल शेड्यूल कर सकते हैं। तो वैसा हम लोग ये कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर बाद में मोर सेटिंग्स के अंदर क्या आएगा? कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस कभी होता है जब भी आप कम से कम 50-100 ऐड चलाते हैं तो आपको पता करना है कि ये जो ट्रैफिक आया है वो कहाँ से आया है। तो आप ट्रैकिंग टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर मैं अपना डोमेन का नाम ऐड कर दूँगा और फिर बाद में यहाँ पर मैं URL1 ID वगैरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ पर इसको हम लोग UTM कोड्स भी बोलते हैं, ये वाला। तो उसके अंदर मेरा वेबसाइट का URL रहेगा। फिर मैं बोलूँगा UTM सोर्स इज इक्वल टू गूगल एड्स। तो मतलब मुझे पता चलेगा कि ये ट्रैफिक जो आया है वो गूगल ऐड से आया है। अभी गूगल एड्स के अंदर से कौन सा ऐड से आया है तो मैं बोलूँगा सेल सर्च से ऐड, सेल सर्च डिजिटल मार्केटिंग से आया है। तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा। तो अगर मुझे ये यूज़ करना है तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर इसको मैं सीधा कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। यूज़ HTTPS। भाई मैंने कौन सा यूज़ किया है? अच्छा बस ये हो गया। तो अभी जब भी मैं रिपोर्ट चेक करूँगा तो उसके अंदर मुझे पता चलेगा कि इतना ट्रैफिक ये ऐड से है, इतना ट्रैफिक ये ऐड से है। उस हिसाब से मैं यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मुझे कस्टम पैरामीटर और भी यूज़ करना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, ये सेल सर्च है, डिजिटल मार्केटिंग DM लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, नेम के अंदर मैं कोर्स लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर एग्जीक्यूटिव। तो ये पता चलेगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली कहाँ से आया है, एक ही है तो ये पता चलेगा। या और फिर दूसरा वापस एक और मैं ऐड कर सकता हूँ। ये कभी मैंने चलाया था तो मैं बोलूँगा कि दिवाली ऑफ़र, नेम इज़ इक्वल टू इवेंट और वैल्यू इज़ इक्वल टू दिवाली ऑफ़र। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई दिवाली के कैंपेन के अंदर मुझे कितना ट्रैफिक आया था। तो इस तरह से मैं कस्टम पैरामीटर भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद में है मोर सेटिंग्स, ब्रांड रेस्ट्रिक्शंस। इसको टच नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर मैं 10 ब्रांड ऐड कर सकता हूँ जिसके पेज के ऊपर मेरा ऐड नहीं जाएगा। भाई क्यों नहीं जाएगा? जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर हम लोग कुछ ऐड नहीं कर सकते कि योर एड्स विल शो ओनली ऑन सर्चेस दैट मैच द कीवर्ड्स। तो अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन डिसेबल्ड है, ये अभी नया ऐड किया है लेकिन अभी यहाँ पर नहीं आएगा। और ये आएगा कभी जब मैंने ऊपर मैंने ये वाला कौन सा, हाँ
ये अगर मैं ब्रॉड मैच कीवर्ड सिलेक्ट करूँगा तो ये मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको ऑफ रखा है। मैंने मेरा एग्जैक्ट कीवर्ड टाइप मैच यूज़ किया हुआ है इसके लिए। फिर नेक्स्ट, उसके बाद में अभी यहाँ पर अभी हमारा ऐड ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा। तो ऐड ग्रुप का नाम भी वही रहेगा जो कैंपेन का नाम है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि कैंपेन के नीचे होता है ऐड ग्रुप और ऐड ग्रुप के अंदर होता है एड्स। तो मुझे पता चलेगा कि ये ऐड जो है ये ऐड ग्रुप के अंदर है और ये ऐड ग्रुप जो है ये कैंपेन के अंदर है। इसके लिए तीनों का नाम सेम रहेगा तो एकदम आसानी पड़ेगी। ये हो गया। अभी ये सर्च एड्स है, बराबर है। तो यहाँ पर लोग गूगल के अंदर क्या सर्च करेंगे तभी मेरा ऐड आएगा। अभी गूगल को अभी लोग तो बहुत सारा चीज़ बेचते हैं, तो क्या लोग वेज बिरयानी सर्च करेगा तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आएगा? नहीं। तो इसके लिए मुझे मेरे कीवर्ड्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्टार्टिंग में मेरा वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया था सबसे पहले पेज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट से सारे कीवर्ड्स यहाँ पर ले लिए, बराबर है। तो इसमें से लोग कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो मेरा ऐड दिखाई देगा। अभी इसके अंदर मैं और भी कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ। कैसे? अभी मान लो कि मेरे पास वेबसाइट नहीं है या इसके अंदर मुझे मैन्युअली ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा और मैं ऐड कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन खारगर, बराबर है। तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन खारगर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई। इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ऐसा ये भी मैं कर सकता हूँ। अभी मान लो कि मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मैं फ़ोन कॉल वाला ऐड यूज़ कर रहा हूँ, तो कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे? तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट या कि मेरा कीवर्ड ऐड करूँगा सर्विस का कीवर्ड, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और मैं इंटर करूँगा और गेट कीवर्ड सजेशंस। तो ये गेट कीवर्ड सजेशंस गूगल कीवर्ड प्लानर में से जो लेटेस्ट कीवर्ड्स है वो आएगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, तो ये उसके सारे रिलेटेड ये कोर्सेस ये कीवर्ड से आ जाएगा। अभी ये मैंने कीवर्ड से किया, यहाँ पर मैं मल्टीपल कीवर्ड्स भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे सोशल मीडिया, लोग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से सर्च नहीं करेंगे ना, किसी को सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स करना है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो वो भी मैं दोनों लिख रहा हूँ ना, लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं ना इसके लिए। तो ये SEO भी सर्च किया, SEM भी सर्च किया, तो इसके हिसाब से मैं ये सब लिख दिया। फिर यहाँ पर मैं ठीक है, इतना हो गया। अभी ये सारे कीवर्ड्स और पहले के जो कीवर्ड, चलो इसको यहाँ इसको रहने दो। यहाँ पर अपडेट कीवर्ड सजेशन, तो अभी यहाँ पर येस रिप्लेस, तो यहाँ पर सब नए कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो ये सारा आ गया, ये देखो। और पहले मेरी वेबसाइट में से जो था वो मैंने कॉपी करके रखा था, तो यहाँ पर क्या करूँगा, एंटर करके वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो पहले वाले और ये वाले सारे आ गए यहाँ पर। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अप्लाई ऑल, ये हो गया मेरा कीवर्ड्स। अभी इसमें से कोई भी कीवर्ड लोग सर्च करेंगे ना, मेरा ऐड दिखाई देगा। ये हो गया।
और उसके बाद में जाके मैं अभी अपना ऐड क्रिएट करूँगा। अभी हम लोग फाइनल स्टेज पे पहुँचे जहाँ पर एक्चुअल में ऐड क्रिएट करना है। इतना इतना सब कुछ करने के बाद में, यस। और अभी हमारी ऐड का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर यहाँ पर 97.2% है। मतलब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ परफेक्ट किया है। इसके लिए हमारा ऐड का स्कोर है 97.2%। तो अभी आगे और हम लोग करेंगे तो और शायद आ जाएगा। यहाँ पर हमने हमारा वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पर डिस्प्ले पार्ट एक्चुअली बहुत छोटा है। यहाँ पर 15 कैरेक्टर का है। अभी जैसे यहाँ पर मुझे लिखना है कोर्सेज, और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में लिखूँगा तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज यहाँ पर फिट नहीं होगा। वो क्या करेगा, ये जो वेबसाइट का यूआरएल है ना, उसके बाद में आएगा, यहाँ पर कोर्सेज लिखा रहेगा तो उसके बाद में कोर्सेज लिखा रहेगा, उसके बाद में स्लैश करके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो उतना लंबा करने का क्या ज़रूरत है, सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल ऐड करते हैं ना। फिर यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर ऐड किया था। मैंने फ़ोन नंबर एंड वेबसाइट दोनों सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर मैं अपना कॉल भी ऐड करूँगा, यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर ऐड करूँगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे फ़ोन नंबर्स ऐडेड है, तो ये सारे डिसअप्रूव्ड है, ये वाला अप्रूव्ड है। तो ये सिलेक्ट कर दूँगा और ऐड कर दूँगा, तो यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर भी आएगा। तो अभी देखो यहाँ पर ऐड के अंदर ये सैंपल है, ये ऐड हमारी तैयार हो रही है, लेकिन ये डिस्प्ले बता रहा है। ये हमने सिलेक्ट किया तो मेरा यहाँ पर ऐड के अंदर नीचे फ़ोन नंबर इस तरीके से दिखाई देगा। और अभी यहाँ पर ये लीड फॉर्म, तो ये लीड जनरेशन के अंदर हम लोग ये सीखेंगे। और अभी इसके अंदर वेबसाइट हमने ऐड कर दिया और फ़ोन नंबर दोनों ऐड हो गया हमारा। अभी हमको हमारा यहाँ पर हेडलाइन ऐड करना है। अभी जैसे यहाँ पर जो हेडलाइन आता है, ये वाला हेडलाइन मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं अपना पहले नोटपैड निकाल लेता हूँ जिसके अंदर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ये वाला। सॉरी। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, तो यहाँ पर गूगल के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर कैरेक्टर का बहुत लोचा है, बहुत कम कैरेक्टर है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस मैंने लिखा। फिर यहाँ पर SEM कोर्सेस, मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, जो अभी हम लोग अभी कर रहे हैं वो SEM कोर्सेस। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस नियर मी नहीं आएगा, या तो डिजिटल मार्केटिंग नियर मी। अभी ट्राई करते हैं लर्न, ये भी नहीं आया, 31 आ गया। तो अभी इसको क्या करते हैं, डिजिटल और मार्केटिंग को एक कीवर्ड कर देते। तो अभी ये हो गया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग नियर मी। तो या तो सिर्फ लर्न डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ये हो गया। फिर learn the skills of tomorrow, ये हो गया। फिर कोर्सेज फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, पता नहीं ये आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल। फिर कोर्सेज फॉर बिगिनर्स। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम 15 हेडलाइन ऐड कर सकते हैं। अनलॉक सक्सेस विद डिजिटल मार्केटिंग, ये भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा है। एनरोल इन आवर कोर्सेज टुडे, ये भी शायद फिट नहीं होगा, हो गया।
कट टू कट बैठा। तो अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7 ऐड किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हेडलाइंस आधा ही बता रहा है, आधा टैंक फुल हुआ है। तो और हम लोग को ऐड कर सकते हैं। और क्या अभी कैरियर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ओके। और ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस नहीं आएगा, सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्सेस। ओके, अभी टैंक फुल हो गया हेडलाइंस का। अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें मिलता है 90 कैरेक्टर्स, तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बड़ा। तो ये पूरा कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देखते आता है, आ जाएगा नहीं आएगा। बूस्ट योर कैरियर टुडे निकाल देता हूँ, बूस्ट योर कैरियर बाय लर्निंग द स्किल्स ऑफ टुमारो, ये हो गया। फिर अनलॉक सक्सेस विथ आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, एनरोल टुडे, ये हो गया। फिर गेट अहेड इन डिजिटल वर्ल्ड, जॉइन आवर टॉप रेटेड कोर्सेज नाउ, ये भी हो गया। और एनहांस योर कैरियर विथ आवर इंडस्ट्री लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ये भी हो गया। तो 5 हेडलाइन है, 4 हेडलाइन ऐड करना था, वो भी हो गया। तो ये हेडलाइंस हो गया, डिस्क्रिप्शन का भी टैंक फुल हो गया। पॉपुलर कीवर्ड्स को छोड़ दो, अभी पॉपुलर कीवर्ड तो है, डिजिटल मार्केटिंग ये सब तो है। फिर यहाँ पर बिजनेस लोगो, तो बिजनेस का लोगो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला है यहाँ पर, ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐड के बाजू में आ जाएगा यहाँ पर अप्लाई। अभी यहाँ पर साइट का लिंक, साइट लिंक्स का मतलब क्या होता है कि हमारी वेबसाइट का दूसरा कोई लिंक अगर ऐड करना है तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैंने काफ़ी लिंक्स ऐड किए थे, कहाँ गया, एसेट्स, अबाउट अस, ना ऊपर में जो वो यूआरएल, तो उसको आप यहाँ पे डालें ना सर। हाँ यूआरएल ऐड करना है, एक सेकेंड। ऐड 4 और मोर, मैंने काफ़ी सारे साइट लिंक्स अभी इन लोग ने सब डिलीट कर दिया लगता है। नो सजेस्टेड एसेट्स अवेलेबल येट, सजेस्टेड एसेट्स, ओके सजेस्टेड नहीं है। एसेट लाइब्रेरी, हाँ ये देखो यहाँ पर आ गया। तो बेस्ट ऑफर्स, अबाउट अस, आवर कोर्सेस, फिर और क्या यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट ऑफर्स, कोर्स इंक्वायरी, ये सब साइट लिंक्स, वेबसाइट के दूसरे लिंक्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। और फिर कॉल आउट्स के अंदर गेट ऑफर, कॉल अस, सब्सक्राइब नाउ, ये सब लिखा हुआ आता है। तो वो कॉल अस वगैरह, गेट ऑफर, कॉन्टैक्ट फॉर बेस्ट ऑफर, तो ये सब चीज़ आएगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सब हो गया अप्लाई। तो ये हो गया। अभी हमारा ऐड कैसा दिखा रहा है, ये देखो बेस्ट ऑफर्स, कोर्स इंक्वायरी वगैरह ये सब आ रहा है, हमारा फ़ोन नंबर भी आ रहा है। तो ये हो गया हमारा ऐड। अभी क्या बाकी है, कुछ नहीं।
हमारा ऐड हो गया 99.8% ये हो गया। इसके अंदर पॉपुलर कीवर्ड्स वो उनके हिसाब से है, ये हमारे हिसाब से है, तो हमारे हिसाब से इतना ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं करूँगा यहाँ पर डन। डन हो गया। अभी मैं करूँगा नेक्स्ट। अभी मुझे पूछ रहे आपका एवरेज डेली बजट क्या है ये कैंपेन के लिए, तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरा डेली एवरेज है 500 रुपया। उसके बाद में मैं करूँगा नेक्स्ट। अभी कैंपेन का नाम ये वाला है, तो ये अभी हमने जो भी ऐड किया है ना स्टार्टिंग से लेके अब तक, ये पूरा रामायण बता रहा है इधर। तो ये सब चीज़ हो गया। और ऐड LP URL और अदर लैंडिंग पेज परमालिंक्स टू योर ट्रैकिंग टेम्पलेट मस्ट रेफरेंस टू योर फाइनल URL। तो भाई वही तो URL है। ये अभी लेटेस्ट में LP URL आ गया, पहले हम लोग UTM सोर्स यूज़ करते थे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको निकाल ही देते हैं क्योंकि हम लोग लाइव में तो रन नहीं कर रहे। अरे बजट क्यों लाल बता रहे, बजट तो ऐड किया। 500 डाले तो इसलिए तो नहीं हो रहा नहीं नहीं, आप 100 भी डाल सकते हैं। अभी चेकिंग फॉर एरर्स, वैल्यू इज रिक्वायर्ड। अरे भाई वैल्यू तो डाला है, और क्या कितना वैल्यू चाहिए। वो हम लोग बैक गए थे ना इसके लिए। ये सब कुछ एरर चेक करने के बाद होने के बाद में यहाँ पर पब्लिश कैंपेन। अभी पब्लिश कैंपेन करेंगे तो ऐड जाएगा रिव्यू के अंदर। गूगल पहले पूरा चेक करेगा कि भाई कोई पॉलिसी तो वायलेट नहीं हो रहा है, सब कुछ बराबर है, सब बराबर चल रहा है। वो सब चेक करने के बाद में हमारा ऐड स्टार्ट होगा, प्रोवाइडेड हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस है। ये हो गया, इसको हम पब्लिश करेंगे। अभी पब्लिश हो गया हमारा, अभी पब्लिश हो गया ऐड। अभी वो ये पॉलिसी रिव्यू 1 और 2 डेज इम्प्रेशन अपकमिंग ऑन करंट कन्वर्जन चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी अकाउंट के अंदर बैलेंस तो होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी ये होने के बाद में हम लोग यहाँ पर हमारा बैलेंस के अंदर जाते हैं। यहाँ पर इन लोग ने मेनू पूरा चेंज कर दिया, पहले मेनू ऊपर था, अभी साइड में कर दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बिलिंग समरी, तभी बताएगा मेरे अकाउंट के अंदर कितना पैसा, बोलेगा कुछ भी नहीं है, 0 तो अभी यहाँ पर गो फ्रॉम बिग पिक्चर टू डॉलर्स एंड सेंट्स विथ योर न्यू बिलिंग समरी, गेट स्टार्टेड बाय क्या है। बस इतना ही था। तो अभी यहाँ पर ऐड फंड्स, कितना पैसा अपलोड करना है, तो यहाँ पर करंट बैलेंस 500 करना है या कोई अदर अमाउंट करना है, तो यहाँ पर वो पैसा लिखना है। मैं बोलूँगा 500 करना है। और अभी यहाँ पर पे विथ नेट बैंकिंग ये ऑप्शन है, चेंज कर सकते हैं। हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, पे विथ बैंक ट्रांसफ़र है, पेटीएम वॉलेट वगैरह है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर है। तो ये फटाफट हो जाएगा। पे विथ नेट बैंकिंग कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया एडवर्ड्स अकाउंट, पे विथ नेट बैंकिंग 500 ऐड फंड्स। तभी वो लेके जाएगा इंटरनेट बैंकिंग। फिर यहाँ पर हम बैंक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मान लो कि हमारा कौन सा बैंक है, यहाँ पर हमारा बैंक है मान लो DCB।
अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो लेके जाएगा बैंक का वेबसाइट के ऊपर जहाँ से मैं पेमेंट अपलोड कर सकता हूँ। हाँ तो वो नॉर्मली अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अप्लाई करके हो गया। तो फिर वो सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पर तुरंत आ जाएगा कि भाई आपका अकाउंट के अंदर पैसा जमा हो गया। तो यहाँ पर 500 रुपीज़ आ जाएगा। हाँ बाई चांस कभी पैसा ऐड नहीं हुआ तो कोई टेंशन लेने का नहीं, 24 घंटे राह देखने का। नॉर्मली 1-2 घंटे के अंदर या तो पेमेंट ऐड हो जाता है या तो रिफ़ंड हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया, आपको एसएमएस आया लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, 24 आवर्स के अंदर वो पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। वैसे 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है। कभी यहाँ पे जो पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं? नहीं ना? नहीं, एक बार डाल देंगे तो यहाँ पर वन वे प्रोसेस है, यहाँ पर रिटर्न प्रोसेस नहीं है इसके अंदर और फेसबुक दोनों के अंदर। अच्छा। सब जगह पे ऐसा ही है, पैसा लेना जानते हैं, पैसा देना नहीं जानते, वैसा है। हाँ, अभी जब आप फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे ना तो आपको है ना यहाँ पर आना है प्रमोशन के अंदर। यहाँ पर है ना आपको एक कूपन मिलेगा, ये कूपन को आप अप्लाई करना है। तो मान लो जितने का भी कूपन है, यहाँ पर 500 रुपये का कूपन था तो मुझे 500 रुपये, मैंने गेट 2000 रुपीज़ ऑन द ऑर्डर ऑफ 500, मैंने 500 अपलोड किया तो सीधा 2500 का ऐड करने को मुझे मिल गया। तो 2000 गूगल की तरफ से मिलता है। आजकल बहुत बड़ा अमाउंट दे रहे, बोलता है कि आप 20,000 अपलोड करो आपको 20,000 मिलेगा, मतलब 40,000 का हम लोग ऐड कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनीज के लिए फ़ायदा है, लेकिन ठीक है वो वन टाइम ही मिलता है। अभी यहाँ पर एक बार हो गया तो मुझे दूसरी बार कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं कोई दूसरी जगह से कोई प्रमोशन कोड मिला तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। वैसा मैंने कोई दूसरा अकाउंट खोला कोई दूसरे ईमेल अकाउंट से और वहाँ पर मैंने ये किया तो शायद वहाँ पर प्रमोशन कोड मिलेगा, तो वो प्रमोशन कोड मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ वैसा। या इंटरनेट से मैंने परचेज़ किया तो मिल सकता है, तो ठीक है। तो ये वन टाइम आपको मिल जाता है, तो फिर बाद में आपको पूरा बिलिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस वगैरह वो सब पता चलता है। तो यहाँ पर आप नवंबर के अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, अक्टूबर में कुछ नहीं किया था, यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मतलब 1 साल हो गया मैंने कुछ ऐड रन नहीं किया गूगल के अंदर। हाँ, लेकिन मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर रेगुलरली एड्स रन करता हूँ इसके लिए, क्योंकि गूगल थोड़ा कॉस्टली पड़ता है इसके लिए। तो ऐसा है यहाँ सर, पर। अभी जैसे गूगल एड्स कर रहे फिर जब फेसबुक एड्स कर लेंगे तो दोनों में से जहाँ से मन कर वहीं से कर सकते हो। हाँ हाँ, कंपल्सरी नहीं कि गूगल नहीं एड्स नहीं से नहीं करें, नहीं नहीं, फेसबुक एड्स से भी कर सकते हैं ना। हाँ तो दोनों का काम सेम ही है। सेम ही है। तो फिर वो तो दोनों मतलब फेसबुक पे फिर ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों मिलता है? सस्ता है और वहाँ पर कैसा है, इंस्टाग्राम उनके 2 प्लेटफॉर्म है ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम 2 प्लेटफॉर्म है और बहुत फेमस प्लेटफॉर्म्स है इसके लिए। और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म फेमस वाला अगर बोलेंगे तो सर्च इंजन और यूट्यूब 2 फेमस है, और बाकी जीमेल के अंदर एड्स कोई देखता नहीं है इसके लिए। तो जो कैटेगरी यहाँ जो स्टेट यहाँ पर है वो फेसबुक है, तो फेसबुक पे किस फेसबुक के अंदर जो कैटेगरीज है ना वो इससे 10 गुना ज़्यादा है। और फिल करने के लिए। इतना डिटेल में कैटेगरी सब कैटेगरी के अंदर और सब कैटेगरी ऐसा और है, डीप में वो भरा है। इतना डीप में है ना कि आप सोच नहीं सकते। पूरा कैटेगरी आप देखेंगे ना, आप बोलेंगे मैं इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी भेज सकते और हैं, options तो ऐसा ज़्यादा है। वो बहुत रहता है। बहुत सारे ऑप्शन है, वैसा है। तो फिर ये सब करके जो लोग बैनर पोस्टर ये सब डालते हैं वो सब कब कर रहे हैं सर? हाँ, तो अभी तो हमने एक ऐड किया है ना, तो अभी बाकी सारे ऐड्स करेंगे ना हम लोग। हाँ। तो आज मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसके लिए ये ऐड को 2 घंटा लगा। ओके सर। नॉर्मली जब ये एक ऐड करते हैं तो 15 मिनट लगता है। अभी नेक्स्ट ऐड से इतना नहीं टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये सब चीज़
बेसिक चीज़ें क्या होती है, हाँ कैसे काम करती है, वो सब चीज़। हाँ अभी नेक्स्ट ऐड के अंदर जब भी कुछ नया रहेगा उसके अंदर, तो वो पार्ट मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर कुछ नया आएगा, कुछ और भी नई फंक्शनैलिटी आएगी। ऐसे तो बहुत सारे ऐड्स के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, वो सब मैं समझाते रहूँगा वैसे। बाकी ऐड का लास्ट में प्रोसीजर सेम ही है। अभी किसी के अंदर इमेजेस भी अपलोड करने हैं, किसी के अंदर वीडियोस भी अपलोड करने हैं, किसी के अंदर यूट्यूब से वीडियोस लेना है, ये अपना वीडियो एड्स करेंगे उसके अंदर, तो वैसा है। फिर शॉपिंग एड्स के लिए गूगल मर्चेंट सेंटर है, जिसके अंदर हम हमारा प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ये अपना हमने अभी देखा था गूगल के अंदर। चलो मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो शॉपिंग है। ये शॉपिंग के अंदर मुझे ये सिर्फ ऊपर वाला एड्स है, बाकी ये वाला एड्स तो फ्री है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है बेचने के लिए, तो मैं यहाँ पर गूगल की वेबसाइट के ऊपर मैं अपना प्रोडक्ट फ्री में लिस्टिंग कर सकता हूँ, इसका कोई पैसा नहीं है। तो ये भी इसके लिए गूगल मर्चेंट सेंटर में अकाउंट होना ज़रूरी है। तो मतलब जीमेल से ही लॉगिन करना है, अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि गूगल के सारे वेबसाइट के अंदर अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। अगर आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया है तो वो सब जगह पर यूज़ होगा, वैसा है। तो उसको सिंगल साइन ऑन बोलते हैं, SSO। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपना। तो इसके अंदर देखो बहुत सारे कैटेगरीज वगैरह है। यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ डेल लैपटॉप सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मैं शॉपिंग में जाता हूँ, यहाँ पर मैं ये डिलीट कर देता हूँ। और ये शॉपिंग है, शो ओनली सेल्स वगैरह, या जो भी। यहाँ पर मुझे अमेज़ॉन के जैसे सभी प्रोडक्ट्स नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं जो सर्च करूँगा ना वही प्रोडक्ट दिखाई देंगे। अभी मैंने डेल लैपटॉप सर्च किया तो सारे डेल लैपटॉप ही दिखाई देंगे। अभी मुझे दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा। अगर मुझे यहाँ पर मोबाइल देखना है तो मोबाइल मुझे नहीं दिखाई देगा। जैसे अमेज़ॉन का वेबसाइट खोलूँगा तो मुझे सब कुछ दिखाई देगा, वैसा नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा है यहाँ पर। सभी लैपटॉप से है। तो आपका लैपटॉप खराब हो गया तो काफी ज्यादा टेंशन आया होगा। अरे कैसा टेंशन, मेरा 2.5 हफ्ता वेस्ट गया। इतना सारा आपका क्लासेस का, बाप रे बाप। ये जो स्क्रीन है ना, हाँ एक पहले जो स्क्रीन था ना, मेरा स्क्रीन के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ, ये स्क्रीन ब्लिंक हो रहा था। ओके। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ी देर ब्लिंक हो जाता है, बंद हो जाता है, हाँ थोड़ी देर के लिए चालू होता है, तुरंत बंद हो जाता है। तो इसके अंदर काम कैसे करेगा। फिर दूसरा स्क्रीन डाला तो उसके अंदर आधा स्क्रीन ब्लैंक, आधे स्क्रीन में ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अलग अलग कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर पिंक कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, पूरा ब्लैक हो रहा है, पूरा ग्रे हो रहा है। फिर उसके पास गया, उसने वापस चेंज करके दिया, फिर बाद में ये हुआ। एक तो स्क्रीन आने के लिए टाइम लगता है, फिर फिटिंग करने के लिए टाइम लगता है। तो इसके लिए 2.5 हफ्ता मेरा वेस्ट गया इसके लिए। तो अपना क्लिप अपलोड करना होगा। हाँ वो मैं करवा देता हूँ आज। सर आपके साइट में कोर्सेज शुरू हो गए हैं? हाँ हो गया, अभी लोग परचेज कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ 3 ही ऐड किए मैंने। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर एग्जीक्यूटिव्स जो अभी हम लोग कर रहे हैं, फिर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, और मास्टर्स है। अभी बैचलर्स का कोर्स ऐड करना है और दूसरे और 600 कोर्स ऐड करने हैं मुझे। हाँ और सर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है? पूरे सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग इतना इन डेप्थ है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना कोर्स, 40 घंटे का कोर्स, हाँ वो समुंदर में से 2-4 बूंद है, वैसा है। लेकिन आज के वर्ल्ड के अंदर वो 2-4 बूंद काफ़ी है सीखने के लिए। हाँ जिसको पूरा इन डेप्थ जाना है ना, पूरा समुंदर है,
जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है और चैट बॉट्स आता है, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा ये आता है। किसी को इंस्टाग्राम के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है, किसी को यूट्यूब के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है, किसी को सिर्फ पैसा कमाने के लिए सीखना है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा मैं कैसे कमाऊँ, तो उसके लिए भी कोर्स है अपने पास। डिजिटल मार्केटिंग से आप पैसा कैसे कमा सकते हो, वैसा वाला भी है उसके अंदर। सर ये तो अपना ये हो गया कि आप अपना एडवर्टाइजिंग करने का। हाँ। और जो अपन गूगल में करते हैं वो अपने में पैसा जो आता है। हाँ, वो सब आएगा ना उसके अंदर, वो सब कोर्स भी है उसके अंदर, रेवेन्यू जनरेटिंग कोर्स। हाँ, वो हमको है ना। आपको किधर है वो सब? सर तो जो आज हम लोग सीखे उसको हम जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जॉब आज हम लोग जो सीख रहे हैं हाँ। उसके अंदर आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। गूगल के सर्टिफिकेशन, गूगल एड्स का सर्टिफिकेशन है, फिर गूगल के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सर्टिफिकेशन है, फिर ऐसे काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन है, गूगल के, फेसबुक के, लिंक्डइन के, ये सारे सर्टिफिकेशन के लिए आप जा सकते हैं। और वहाँ पर जब जॉब के लिए जाएंगे तो जॉब के अंदर तो ऑलरेडी पहले आपको पता होगा कि आपको क्या काम करना है। वहाँ पर मान लो कि सोशल मीडिया एनालिस्ट वगैरह चाहिए, या सर्च इंजन स्पेशलिस्ट चाहिए, या ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के अंदर सब कुछ आएगा, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आएगा। तो मतलब आपको बेसिक नॉलेज रहेगा सबका तो चलेगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हैं कि हाँ भाई सोशल मीडिया एनालिस्ट, तो आपको उसके अंदर सब कुछ आना चाहिए। तो सोशल मीडिया आपका थोरो होना चाहिए, जिसके अंदर जैसे फेसबुक है, गूगल एड्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो वो सब चीज़ आपको परफेक्टली आने चाहिए। एड्स कैसे करते हैं वो सब परफेक्टली आने चाहिए। तो ये सब चीज़ होता है। अगर आप सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट का जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको परफेक्टली आना चाहिए कि कौन से टूल्स है। अभी जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स और गूगल अलर्ट्स, हमने तो ये सिर्फ 3 ही टूल देखे। ऐसे मार्केट में तो हज़ारों टूल है जो लोग यूज़ करते हैं, जो पेड टूल्स है। तो वो टूल भी आने चाहिए, उसके फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स या एसईओ टूल्स, आपको बहुत सारा लिस्ट मिलेगा। उसको एक्सप्लोर करो, अकाउंट क्रिएट करो और देखो उसके अंदर क्या क्या है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर बाकी अपना रहेगा थर्सडे को। हाँ। ओके।